मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर था, हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था रायचूर में, और सोशल एक्टिविस्ट भी था। हमारे कर्नाटक में मोस्ट बैकवर्ड एरिया कहलाता है हैदराबाद कर्नाटक एरिया। अभी उसको गवर्नमेंट कल्याण कर्नाटक के नाम पे नाम चेंज करके करे, तो वहाँ पे आर्टिकल 371 की अमेंडमेंट करके स्पेशल प्रोविजन बनाया गया था। 15 साल एक पब्लिक मूवमेंट करे थे। आई वॉज ए पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। हमारे बहुत सारे लोगों को कन्नड़ा पढ़ने नहीं आता। पहली बात, हम लोग कन्नड़ा पढ़ना सीखना चाहिए। लेस देन 1% ग्रांट इज अलोकेटेड फॉर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। टोटल बजट जो है हमारा 2,33,000 करोड़ है आज का बजट, लेकिन हमारे को जो अलोकेशन है 1,400 करोड़ है, तो इट इज 0.5%। ये जो फंड आता है, मान लीजिए कि 1400 करोड़ भी आ रहा है, तो जब कम ज्यादा किया जाता है तो जो लोग इसके माइनॉरिटी के इंचार्ज हैं ये कभी क्वेश्चन नहीं करते? नहीं, ये लोग फॉलो अप नहीं करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज हमारे साथ रज़ाक उस्ताद साहब हैं जो रायचूर के रहने वाले हैं। तो उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे कि रज़ाक साहब करते क्या हैं और उनका सोसाइटी में क्या रोल है। रज़ाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। शुक्रिया। रज़ाक साहब, ये बताइए कि सुनने में आया कि आप 15 साल तक लेक्चरर थे, तो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर था, हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था रायचूर में, और सोशल एक्टिविस्ट भी था। हमारे कर्नाटक में मोस्ट बैकवर्ड एरिया कहलाता है हैदराबाद कर्नाटक एरिया। अभी उसको गवर्नमेंट कल्याण कर्नाटक के नाम पे नाम चेंज करके करे। हमारे पास एक मोमेंट था, बहुत लॉन्ग टर्म मोमेंट था, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके एज लाइक तेलंगाना मराठावाड़ा जो हैदराबाद निज़ाम रूल स्टेट था, हमारा गुलबर्गा, बीदर और रायचूर डिस्ट्रिक्ट भी निज़ाम रूल पार्ट था। तो वहाँ पे आर्टिकल 371 की अमेंडमेंट करके स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया था तेलंगाना और मराठावाड़ा में। उसी प्रोविज़न को हम हमारे हैदराबाद कर्नाटक को भी लाने के लिए हम एक 15 साल एक पब्लिक मूवमेंट करे थे। आई वॉज ए पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। हमारा एक समिति थी हैदराबाद कर्नाटका होराटा समिति, आज भी है। वो मूवमेंट को लीड करके वी सक्सीडेड इन गेटिंग अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 371 जे इन 2012। पार्लियामेंट से अमेंडमेंट हुआ, गवर्नमेंट से रूल्स भी बन गए और इम्प्लीमेंट भी हो रहा, और बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो रहा। हमारा एरिया एक स्पेशल एरिया है हैदराबाद कर्नाटक। पूरे स्टेट में SC/ST पॉपुलेशन 22% है, लेकिन हमारा हैदराबाद कर्नाटक में 32% है, ये गवर्नमेंट के डाटा। स्टेट में माइनॉरिटी पॉपुलेशन 13.8% है, तो हैदराबाद कर्नाटक में 19.6% है। मोस्ट बैकवर्ड पीपल है। इस वजह से एरिया भी बैकवर्ड है और नेग्लेक्टेड एरिया है, इसलिए उनके राइट्स के लिए, गवर्नमेंट फैसिलिटी के बेनिफिट के लिए हम लोग पब्लिक मूवमेंट करते रहते हैं उधर। चलिए, ये आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया होराटा समिति, तो इसका बेसिकली रोल इसी सब काम के लिए है? हाँ, ये सब एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक वॉइस बन के, पब्लिक वॉइस के हिसाब से गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग। जी, और ये बताइए थी, माइनॉरिटी का जो फंड आता है ये कितना आता है और क्या सही जगह पहुंचता है और कितना % इस्तेमाल होता है? लास्ट 10 ईयर से हम ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं कि कुछ प्रोग्राम्स लोगों तक पहुंचाने के लिए। जी। इसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में 4 अलग अलग सेक्शंस हैं। एक है डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, KMDC है, माइनॉरिटी कमीशन है और वक्फ बोर्ड भी है। ये पूरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंडर आता। अलग अलग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं लोग, अनाउंस करते हैं। जो गवर्नमेंट जब बजट ये करा जाता असेंबली में तो अनाउंस करते, लेकिन लोगों तक पहुंचता नहीं है। ये हमारे MLAs जो रहते हैं, ऑल MLAs, मुस्लिम नॉन मुस्लिम MLA सभी, क्योंकि हम उनको भी वोट दिए रहते हैं, तो ये लोग उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं। सिद्धरामैया के गवर्नमेंट में एक स्कीम आया था 12 पॉइंट प्रोग्राम बोल के, जैसा प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम बोल के एक स्कीम है। एवरी 3 मंथ्स को चीफ सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में रिव्यू होता। बहुत सारे MLA MPs मेंबर रहते, कोई मेंबर अटेंड नहीं करता मीटिंग को, वही ऑफिशियल अपने आप को कर लेके छोड़ देते हैं उसको। 3 महीने की एक टाइम मीटिंग करना रहता, 6 महीने 8 महीने तक भी मीटिंग नहीं करते ये लोग। वहाँ पे पूरा ये जो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है माइनॉरिटी के,
वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज को वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। हमारे एमपीज़ है, एमएलएस है, मुस्लिम एमपी एमएलएस, और थोड़े एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोल के, बैकवर्ड माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम 2007 से है वो। कर्नाटक भी उसमें है। कर्नाटक में गुलबर्गा है, बीदर है, रायचूर है, बागलकोट है, हावेरी है, कोप्पल और बಳ್ಳारी डिस्ट्रिक्ट्स वो एमएसटीपी में आते। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के एमपी डीम्ड मेंबर है वो कमेटी के, लेकिन ये अटेंड नहीं करते कोई मेंबर। मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलबर्गा उतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट और उतने बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक सिंगल मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे अटेंड नहीं किए। ये बहुत सारे ऐसे हैं कि अटेंड नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को ये लोग वोट बैंक के तरह यूज़ करते। वो प्रोग्राम बंद हो गया। 12 पॉइंट प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर का था, वो बंद हो गया। उर्दू स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक प्रोग्राम करे थे, 9 पॉइंट प्रोग्राम फॉर स्कूल्स बोल के, उसको बंद किया गया। अभी वो शादी भाग्य बंद किया गया। और ये डेवलपमेंट के जो स्कॉलरशिप के स्कीम्स है, स्कॉलरशिप के एक थोड़ा अच्छा चल रहा अभी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, मेरिट कम मीन्स है। हमारा कर्नाटक का एक अच्छा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरिट कम मीन्स में देते, उनका टारगेट है, फिजिकल टारगेट है, इतने बच्चों को देंगे हम। रिमेनिंग जो एलिजिबल कैंडिडेट है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जो माइनॉरिटी ग्रांट है उसके अंदर देते हैं लोग। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट दे गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्कॉलरशिप। वो एक स्कीम प्रॉपर चल रहा, बाकी पूरे स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं होते। कितना आता होगा फंड 2006 में कुछ 250 करोड़ फंड था, ग्रांट था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। ग्रेजुअली इंक्रीज होते आके 2018 में 2500 करोड़ हो गया था। जब कुमार स्वामी गवर्नमेंट आया तो उस वक्त एक 200 करोड़ कम कर दिए थे। और अब सिद्धरामैया के गवर्नमेंट, अभी सॉरी येडियुरप्पा के गवर्नमेंट में 800 करोड़ कम करके अभी 1400 करोड़ को आया। यूजुअली रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन बढ़ता, उसके हिसाब से ग्रांट भी बढ़ता, लेकिन यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट का ऐसा है, बीजेपी गवर्नमेंट आया तो ग्रांट रोक देते, रिलीज नहीं करते, कम कर देते, और दूसरे गवर्नमेंट में थोड़ा बढ़ाते, थोड़ा उतारते। ये जितना भी है इट इज जस्ट ऑफ लेस देन 1% ग्रांट इज अलोकेटेड फॉर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। टोटल बजट जो है हमारा 2,33,000 करोड़ है आज का बजट, लेकिन हमारे को जो अलोकेशन है 1,400 करोड़ है, तो इट इज 0.5%। तो ये जो फंड आता है, मान लीजिए कि 1400 करोड़ भी आ रहा है, तो जब कम ज़्यादा किया जाता है तो जो लोग इसके माइनॉरिटी के इंचार्ज हैं ये कभी क्वेश्चन नहीं करते? नहीं, ये लोग फॉलोअप नहीं करते जी, फॉलोअप नहीं करते और कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते। लास्ट ईयर कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, 800 करोड़ ग्रांट था, उसमें नॉट मोर देन 200 करोड़ खर्च करे ये लोग, खर्च भी नहीं करते। जो मिनिस्टर इंचार्ज है ये लोग फॉलो नहीं करते, उसको खर्च नहीं करते। और जो एमएलएस है उसको प्रेशराइज करने के लिए ये लोग भी उसको प्रेशराइज नहीं करते। बहुत अच्छा स्कीम था वो कॉलोनी डेवलपमेंट का, और उसको रोक दिया गया अभी। तो क्या फंड आने के बाद अगर खर्चा नहीं होता तो वापस 31 मार्च के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का फंड हो, अनशेड्यूल्ड फंड है, वो वापस चले जाता। ये लोग क्या करते हैं, वो मार्च 31 तक वेट करके वापस भेज देते। तो आपको कुछ आइडिया है कि लास्ट जो मार्च 31 गया है उस वक्त कुछ क्या फंड वापस बहुत वापस गया, बहुत वापस गया, क्योंकि जुलाई 2019 में येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बने। 31 मार्च 2020 में 50% ग्रांट वापस चले गया। तो इतने गरीब लोग हैं और इतनी ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट फंड देती है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, वापस दे देते हैं। तो इस एरर को ठीक करने के लिए क्या रास्ता आप कुछ है सोचते हैं? नहीं, हम सोचते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंच रही नहीं। क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स है, तालुक में भी ऑफिसर्स है, लोगों में प्रोपेगेट नहीं करते, और कंडीशंस इतने टाइट कर दिए हैं कि कोई वो बेनिफिट ले नहीं सकते। फॉर एग्जांपल KMDC कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसमें 50,000 लोन देते हैं पेटी बिजनेस के लिए। वो 50,000 लोन लेने के लिए वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को ये करना पड़ता, बैंक में मॉर्गेज करना पड़ता। प्रॉपर्टी रहने वाला वो पेटी बिजनेस नहीं करता। जो पेटी बिजनेस करते हैं वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनका कोई ओन प्रॉपर्टी नहीं रहता, ओन बिजनेस ये नहीं रहता।
घर नहीं रहता, वैसे लोग लोन अप्लाई करते हैं, इनको लोन देते नहीं है लोग। और लोन के जो कंडीशंस है ये इतने टाइट कंडीशंस हैं कि जो अच्छे खासे लोग फैमिली के बैकग्राउंड है वही लोग लोन ले सकते, गरीब लोग लोन नहीं ले सकते इनके पास से। ऐसी कंडीशन करके वापस भेजते या मिसयूज कर लेते हैं इसको। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट में एक 15 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी बल्कि रहती, डीसी उसको चेयरमैन रहता, एक 5 लोग लोकल में मेंबर्स को उसको अपॉइंट कराया जाता गवर्नमेंट की तरफ से। ये लोग एवरी 3 मंथ्स को एक मीटिंग करके ये प्रॉपर स्कीम्स, पूरे स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे चेक करने का पावर है जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी है उसमें। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमेटी ही नहीं बनाते गवर्नमेंट। ये लोग क्या समझते हैं, एमएलए एमपीस यहाँ पे हमारे लोग अगर आके बैठ गए तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन करते, बल्कि ये लोग उनको चांस नहीं देते, कमेटी के आर्डर नहीं बनते। अभी बहुत सारे 30 डिस्ट्रिक्ट्स है मेरे ख्याल से, लास्ट 1.5 ईयर से कोई डिस्ट्रिक्ट में एक भी मीटिंग नहीं हुई। तो कैसे इम्प्लीमेंट होते प्रोग्राम? मॉनिटर ये लोग भी नहीं करते, करने वालों को भी करने नहीं देते। तो सेंटर से स्कीम निकलता है, फंड आता है, लेकिन लोकल लेवल पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं, या फिर रूल्स इतने टाइट होते हैं कि आप उसको ले नहीं सकते। हाँ, दोनों भी होते हैं, सेंटर के भी स्कीम्स है, स्टेट के भी स्कीम्स है। थोड़े कंडीशंस ऐसे हैं कि लोन ले नहीं सकते, बेनिफिट ले नहीं सकते। थोड़े प्रोग्राम्स ऐसे हैं ईजी है लेकिन वो लोगों तक पहुंचाने नहीं देते। और बहुत बड़े प्रॉब्लम क्या है, कभी भी माइनॉरिटी मिनिस्टर, केएमडीसी चेयरमैन, माइनॉरिटी कमीशन लास्ट 10 साल के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ये लोग डिस्ट्रिक्ट को जाके एक रिव्यू मीटिंग नहीं करते। दे नेवर विजिटेड एनी डिस्ट्रिक्ट फॉर रिव्यू। तो कैसा इम्प्लीमेंट होते, ऑफिसर कैसा काम कर सकते? जो वो चाहे उतना ही होता, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो रज़ाक साहब, एक चीज़ आपसे आखिर में पूछूंगा कि ये जो लोग इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उनको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए या कहाँ उनको जाना? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमको जाना कहाँ है, मिलना किससे। दो लैंग्वेज प्रॉब्लम है जी। ये लोग कन्नड़ा पेपर में ऐड देते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों को कन्नड़ा पढ़ने नहीं आता। पहली बात, हम लोग कन्नड़ा पढ़ना सीखना चाहिए, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डे टू डे बिजनेस के लिए तो कन्नड़ा सीखना चाहिए, एक बात। दूसरा, मस्जिद कमेटी रहते हैं, ये लेवल में अगर हम प्रोपेगेट करेंगे तो लोगों तक पहुंच सकते हैं। आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन में एप्लीकेशन डालने का सिस्टम है। हमारे नौजवान लोग हैं जो बैठ के ऑनलाइन में लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जो अपने एरिया के जो बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस करके जीने वाले हैं, गरीब लोग हैं, आइडेंटिफाई करके अप्लाई करके उसको हम ये कर सकते हैं। उसमें हमारे नौजवान आगे बढ़कर अगर करेंगे तो डेफिनेटली कुछ तो भी चेंजेस हो सकता। लेकिन माइनॉरिटी का कमेटी से जब मतलब निकलता है कोई ऑफर हुआ, तो जो भी माइनॉरिटी के रिलीजियस लोग हैं अगर उनको भी इन्फॉर्म करें तो उनके ज़रिए से तो मैसेज बाहर जा सकता है। नहीं, डेफिनेटली जा सकता है। जो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कनेक्टिविटी नहीं है जी, सिर्फ वक्फ बोर्ड से कनेक्टिविटी है। अच्छा। वक्फ बोर्ड वाले ये काम नहीं करते, उनके अलग काम है, वो लोग वो काम करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते। ये दोनों कनेक्ट करके अगर वक्फ बोर्ड के तरफ से अगर प्रोपेगेट करने चालू कर दिए तो मस्जिदों में, दरगाह, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, वक्फ इंस्टीट्यूशंस में हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसको कनेक्ट करना। तो क्या लगता है फ्यूचर में इसको कनेक्ट करने का कुछ रास्ता बन सकता है? 100%। क्या भी देखो, 4 हमारे सेक्शंस हैं, तो चारों सेक्शन में मिनिस्टर एक ही है, सेक्रेटरी एक ही है। अगर वो चाहे तो इसको कनेक्ट कर सकते, कनेक्ट करके हम प्रोपेगेट करेंगे तो डेफिनेटली लोगों तक पहुंच सकता है। एक दूसरी जो है, ये जो रूल्स जो बनाते हैं उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लोग कोशिश करना, हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे एमएलएस जो हैं ये लोग ज़्यादा कोशिश करना कि ये रहने के 7 एमएलए है, 4 एमपी एमएलसी है, एक एमपी है कर्नाटक में। इतने लोग बैठकर डिस्कस कर कहाँ पे हम लैप्सेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जान पहचान जानने वालों को अगर बुला के बात करके अगर कुछ करेंगे, गवर्नमेंट में प्रेशर करेंगे तो हो सकता है लोगों तक पहुंच सकते हैं बहुत सारे स्कीमों के साथ। आप रायचूर में ग्राउंड से जुड़े हैं, तो एक चीज़ पूछूं कि रायचूर में इस वक्त सबसे पहले अगर किसी को कुछ करना है तो क्या करना चाहिए, किस लेवल पे काम होना चाहिए? एजुकेशन का क्या लेवल है आज? नहीं, एजुकेशन में क्या हो रहा है, ग्रेजुअली देयर इज ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ एडमिशंस एंड रिजल्ट। अच्छा। दो टाइप के स्कूल्स है हमारे, एक उर्दू स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स है।
कन्नड़ा मीडियम स्कूल है और प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। लेकिन लास्ट एक 15 ईयर्स का अगर आप डाटा देखेंगे तो देर इज़ ए ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हायर एजुकेशन, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा, उनको हम एनकरेज करना चाहिए जी। और उर्दू स्कूलों का प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर टीचर्स नहीं है और रूरल में उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल नहीं है, वो तालुका हेडक्वार्टर को आना पड़ता है, वो डिस्कनेक्टिविटी ज़्यादा होता है। उर्दू स्कूल को मॉडिफाई नहीं करने का कर सकते हाँ। उर्दू स्कूल को एक लैंग्वेज उर्दू रख के मौलाना आज़ाद, अब नया एक स्कूल कॉन्सेप्ट लाइस है मौलाना आज़ाद मॉडल स्कूल। लास्ट टाइम 100 स्कूल दिए, हमारे रायचूर में भी 7 स्कूल्स है डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी एडमिशन जीरो नहीं है, 100% फुल एडमिशन है। उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट उर्दू है, इंग्लिश मीडियम है, उसमें आसानी होती है, उर्दू भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उर्दू पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम होता, मॉडर्न एजुकेशन भी हो जाता, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी 200 स्कूलों का प्रपोजल है, सैंक्शन हुआ सो है गवर्नमेंट से, बट इट इज़ पेंडिंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, नोबडी इज टेकिंग केयर। लास्ट 2 ईयर्स से पेंडिंग है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइल है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे MLAs की है, एटलीस्ट मुस्लिम MLA। हम वोट सबको करते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम्युनिटी के MLA जो लोकल MLA, हाँ लोकल हमारे जो भी MLA है, कर्नाटक के MLA, ये लोग कोशिश कर सकते, अगर वो क्लियर कर दिए तो 100%। मैं बहुत ये देखा, अच्छे प्राइवेट स्कूल से बच्चों को एडमिशन कैंसिल करके लाके यहाँ पे एडमिशन करे हमारे मौलाना आज़ाद स्कूल में, उसको ग्रांट भी एलोकेशन करे थे पहले, लेकिन उससे बहुत फायदा होगा, गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रहा, दोपहर में खाना मिलता, यूनिफॉर्म मिलता, बुक्स मिलते, पूरा फ्री मिल रहा। तो आज ऑटो चलाने का वाले का बच्चा भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा, वही एजुकेशन है मौलाना आज़ाद में मिल रहा है, तो वहाँ पैसे बच जाते हैं, उसका बर्डन बच जाता, तो ज़्यादा बच्चे पढ़ सकते। तो रज़ाक साहब, आखिर में कुछ मैसेज यही है कि हम लोग ये सब गवर्नमेंट ज़्यादा हम काम करने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम है उसको हम डिस्कस करके एडमिनिस्ट्रेशन तक हम पहुंचने की कोशिश करना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचने की कोशिश करके 100% इम्प्लीमेंटेशन करने का टारगेट रख के अगर हम कोशिश करेंगे तो यूथ्स इसमें बहुत आगे आके काम करेंगे, तो डेफिनेटली हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारा एक ये है कि अगर ऐसा काम करेंगे तो एक मंसूबा है कि 10 साल में हम कम्युनिटी में बहुत बदलाव ला सकते हैं जी हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जो हम दूर रह के एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रह के जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं बच सकते। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के, एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज सीख के, उनके साथ जुड़ के अगर काम करेंगे तो हम भी मेन स्ट्रीम में कुछ कर सकते हैं जी हाँ। तो रज़ाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।